यदि आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए एक बहुत ही आवश्यक सूचना है, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। और अगर किसी कारणवश आप अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं करा पाते हैं अपने राशन कार्ड का, तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे अभी राज्य हैं जिसमें राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराया जा चुका है, और बहुत सारे अभी ऐसे राज्य बचे हुए हैं जिसमें राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी का प्रक्रिया अभी जारी है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी सरकार के द्वारा भी कराया जा रहा है उससे आपको क्या फायदा होने वाला है या इसके क्या आपको नुकसान होने वाला है। तो पूरा इसका जो बेनिफिट्स है और क्या इसका लॉस है, पूरा आपको इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाला है। और अभी तक आप अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं तो कैसे आप अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी करा सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूं। और वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपने आपके राशन कार्ड का ई-केवाईसी करा लिया है तो आपका जो ई-केवाईसी हुआ है राशन कार्ड का, उसका जो स्टेटस है आप खुद कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका राशन कार्ड में जो ई-केवाईसी हुआ है वो रिजेक्ट हुआ है या उसको अप्रूवल मिल चुका है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि ई-केवाईसी से जुड़ी जो भी आपको जानकारी जाननी जरूरी है वो पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो आप जरूर से जरूर पूरा देख लें, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन समाधान में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसा ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरकार के द्वारा जो अभी राशन कार्ड का ई-केवाईसी आपके राज्य में कराए जा रहे हैं उसके आपको क्या बेनिफिट्स या क्या लाभ या क्या फायदे मिलने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो राशन कार्ड ई-केवाईसी के माध्यम से राशन कार्ड का जो अपडेट है वो हो जाता है, और इसके माध्यम से परिवार के सभी वर्तमान सदस्यों का राशन कार्ड में नाम जोड़ दिया जाता है। और राशन कार्ड ई-केवाईसी से सरकार के पास जो कार्ड धारक है उसका संपूर्ण विवरण सरकार के पास पहुंच जाता है। इससे परिवार के सभी सदस्यों का जो सरकारी योजना का जो लाभ है वो मिल पाता है। जैसे कि जितने भी आपके राज्य में अभी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें राशन कार्ड की आवश्यकता होती है, तो अगर आप ई-केवाईसी करा लेते हैं, अगर आपका वहां पे सक्सेस हो जाता है तो आपको सारी जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनकी पूरा जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलने वाला है। और राशन कार्ड ई-केवाईसी से सुनिश्चित हो जाता है कि राशन कार्ड योजना से जो भी राशन कार्ड धारक जुड़े हुए हैं उनका पूरा विवरण आपको यहाँ पे सही से उपलब्ध हो जाता है। और यदि राशन कार्ड ई-केवाईसी से पहले किसी राशन कार्ड धारक के कार्ड पर कोई अन्य बिचौलिया लाभ ले रहा है तो इसका पता भी चल जाता है, जिससे ई-केवाईसी के बाद राशन कार्ड धारक को लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स राशन कार्ड ई-केवाईसी का होने वाला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें आप देख पाएंगे बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जिनका राशन कार्ड में नाम तो उनका है लेकिन आधार कार्ड किन्हीं दूसरे का जुड़ा हुआ है, या किसी बिचौलिए ने अगर अपना जो राशन कार्ड उसमें जोड़ के उसका लाभ वो उठा रहे हैं तो वो पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा और पूरा जो लाभ है अब आपको मिलेगा। और राशन कार्ड ई-केवाईसी होने पर राशन कार्ड धारक के साथ जो धोखाधड़ी पहले होती थी अब वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो ये बिल्कुल एक सुरक्षित तरीका है जो सरकार के द्वारा अपनाया गया है। तो इस तरीके से जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको राशन कार्ड ई-केवाईसी के द्वारा मिलने वाला है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी अभी कराया जा रहा है उसका आपको क्या नुकसान होने वाला है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है जो इस राशन कार्ड ई-केवाईसी का होने वाला है उसमें आपका राशन कार्ड से नाम कट सकता है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि राशन कार्ड ई-केवाईसी के दौरान आपका जो बायोमेट्रिक कैप्चर है वो लिया जाता है, आपका अंगूठे का निशान वहां पे बायोमेट्रिक डीलर के द्वारा वहां पे लिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे या बुजुर्ग हैं या बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं या कामकार या जो भी लोग हैं उनका अंगूठा कैप्चर नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनका ई-केवाईसी नहीं हो पाएगा और उनका राशन कार्ड से नाम हट जाएगा। और बहुत सारे ऐसे मजदूर भी हैं जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं या मजदूरी करते हैं या भट्टे में काम करते हैं, तो उनका अंगूठा का जो कैप्चर है वो बायोमेट्रिक के द्वारा नहीं हो पाता है। तो उनको भी ये समस्या होने वाली है, क्योंकि उनका जब राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी के दौरान अगर उनका अंगूठा कैप्चर सही से नहीं हो पाएगा तो उनका जो अभी प्रक्रिया चल रहा है उससे उनका नाम हट जाएगा और उनको राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल पाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
काम के चक्कर में अपने राज्य से बाहर काम करने चले गए हैं और अभी वो अपने जो गृह जिला है उसमें अब मौजूद नहीं है, तो उनका भी राशन कार्ड से अभी नाम कट सकता है, क्योंकि जब तक वो अपने अंगूठा का निशान देके अपना बायोमेट्रिक के द्वारा अपना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तब तक उनका ई-केवाईसी नहीं होगा और उनको तब तक उनका इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और राशन कार्ड ई-केवाईसी का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं जिसमें राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है आपको। जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में आपको राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, आपको अगर आवास मिलता है तो आपको राशन कार्ड की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको जॉब कार्ड बनाना है तो भी आपको यहाँ पर राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएँ चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा जिसमें आपको राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपको राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी अभी हो रहा है उसमें किसी कारणवश आपका बायोमेट्रिक नहीं हो पाता है या जो भी कारण हो सकते हैं उसका, तो उससे आपको जो भी सरकारी योजनाएं हैं अभी जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है उसका बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान अभी बोला जा सकता है राशन कार्ड ई-केवाईसी का। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपने राशन कार्ड ई-केवाईसी का पूरा फ़ायदा और नुकसान अभी जान लिया है, और अब हम जान लेते हैं कि राशन कार्ड ई-केवाईसी का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, आप कैसे राशन कार्ड का जो ई-केवाईसी हो रहा है उसको आप करा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो नज़दीकी जो डीलर है जहां से आप अपने राशन का उठाव करते हैं या जहां से आपको राशन मिलता है वहां पे आपको आपका आधार कार्ड और आपका जो राशन कार्ड है वो लेके चले जाना है। वहां पे आप बायोमेट्रिक के द्वारा आपका जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा और उसके बाद वहां पे आपका जो वेरिफिकेशन है वो पूरा कर लिया जाएगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन वहां पे पूरा किया जाएगा तो कुछ दिन बाद आपका जो राशन कार्ड ई-केवाईसी का स्टेटस आप खुद से चेक कर पाएंगे कि उसमें आपका जो ई-केवाईसी राशन कार्ड का आपने कराया है वो आपका रिजेक्ट हो गया है वो या पास हो गया है, वो पूरा डिटेल आप खुद से भी चेक कर पाएंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि अगर जब आप अपने नज़दीकी डीलर के पास जाके आपका जो राशन कार्ड का ई-केवाईसी करा लेते हैं तो उसके बाद आप अपने मोबाइल से खुद कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका जो राशन कार्ड में ई-केवाईसी किया गया है उसमें आपका जो स्टेटस है वह भी क्या शो कर रहा है, उसमें अभी आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको आपका जो मोबाइल है उसकी जो प्ले स्टोर है उसमें चले जाना है और उसमें आपको मेरा राशन 2.0 एक ऐप है उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये भारत सरकार की एक ऐप है, इसी को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस सामने खुल के आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको आपका जो भी लैंग्वेज है, जो भी आप लैंग्वेज में इस ऐप को चलाना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पे इस लैंग्वेज को सेलेक्ट करके गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे जिसमें बेनिफिशियरी यूजर और डिपार्टमेंटल यूजर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी जो यूजर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना जो आधार नंबर है उसको लिख लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखेंगे तो आपका जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसमें एक OTP भेज दिया जाता है और उसी OTP को आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे OTP यहाँ दर्ज करेंगे तो OTP वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है और वेरीफाई वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। OTP वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है आपका। उसके बाद जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होता है क्रिएट एमपिन का एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें आप अपने मनपसंद जो भी आपका एमपिन है वो बना सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट एमपिन के लिए वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें आप एमपिन बनाते हैं तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपना एमपिन बना ले रहा हूँ और नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन इस पर क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही क्रिएट वाला एमपिन जो ऑप्शन क्रिएट हो जाता है उसके बाद मैं आगे इस ऐप को लॉगिन कर पाऊंगा और पूरा जो डिटेल्स है वो मेरे सामने खुल के इस ऐप का आ जाएगा कि क्या क्या फैसिलिटी सरकार के द्वारा इस ऐप में आपको मिल पाता है, जिसमें आपको जो भी पूरा आपका फैमिली डिटेल्स है वो यहाँ पे चेक कर पाएंगे और साथ ही साथ आपका जो अभी आपने ई-केवाईसी राशन कार्ड का कराया है उसका भी जो स्टेटस है उसका जो स्टेटस है वो आप खुद से कैसे चेक कर पाएंगे, ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है।
तो इस ऐप में आपको बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आप इस ऐप को कैसे हैंडल कर पाएंगे और क्या क्या आपको यहाँ पे सुविधा मिलने वाली है वो दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं वहाँ पे होम का ऑप्शन दिया है, दूसरा यहाँ पे मैनेज फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है और तीसरा यहाँ पे राशन इनरोलमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको दिए गए हैं, जो आप खुद से हैंडल यहाँ पे कर पाएंगे। तो खुद से आपको अपना सबसे पहले स्टेटस चेक करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मैनेज फैमिली डिटेल वाला जो ऑप्शन दिया गया है उसी पे आपको चले जाना है और जैसे ही आप मैनेज फैमिली डिटेल वाला ऑप्शन में जाएंगे तो आप खुद से देख पाएंगे कि कितने लोगों का आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी लोगों ने आपका केवाईसी यहाँ पे कराया है इस राशन कार्ड में, वो पूरा डिटेल आपके सामने खुल के इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें आप चेक कर पाएंगे कि किन किन लोगों का जो आधार का जो राशन कार्ड का ई केवाईसी अभी किया गया था वो सक्सेसफुल हुआ है या किन लोगों का अभी तक वहाँ पे फेल हो गया है। जैसे कि आपका अगर सक्सेसफुल होगा तो वेरीफाइड दिखाएगा और जिन लोगों का यहाँ पे वेरीफाइड नहीं हो पाया है तो उनका यहाँ पे रिजेक्ट शो करेगा। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल में हमेशा ऐसे ही बने रहें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी ऐसे ही आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।